अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। कल के व्लॉग में मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स ये आई कि भाई ये आग लगाने का जो तरीका है ये सही नहीं है। भाई आई नो कि ये सही नहीं है, मेरे को खुद मालूम है। लेकिन मसला ये है कि एक हमारे भाई हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी की थी, उसका नाम फ्लेम गन होता है। मेरे को वो नाम नहीं समझ में आ रहा था कि उसको बुलाते क्या है। और चक्कर ये है कि हमें थोड़ा-सा अर्जेंट में काम करना पड़ा था, हमारे एरिया में वो फ्लेम गन मिलती नहीं है। तो मैंने ऑर्डर लगाया हुआ था जिस बंदे को, जो है जहाँ पे गैस वगैरह मिलते हैं, उसको बोला हुआ था। तो उसने मुझे बोला था कि अगले महीने माल आएगा तो उसमें मंगवा लूँगा। अब मेरे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे चारों तरफ खेत है। इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है, इस घर के पीछे भी खेत है और इन घर के पीछे भी खेत है। यानी कि चारों तरफ खेत है। और जहाँ पे हमारा फार्म है, ये बहुत बहुत मतलब ये समझ लो पता नहीं कितने सालों से खेत का काम कर रही थी। यानी कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। अब सिंपल सी बात है, दोनों तरफ पानी भरता है खेतों में। तो इस तरफ जमी लगी हुई है, उसमें भी पानी दिया हुआ था। इस तरफ ईख है, उसमें भी पानी था। और जब बारिश हो रही थी और नमी ओस पड़ रही थी तो उसकी वजह से मिट्टी के नीचे से पानी निकल रहा था। और उसकी वजह से हमारे फार्म में नमी का मसला रहता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे फार्म में, नमी की। और इसको हल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मिट्टी ही ऐसी है, इसने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है। तो जगह जगह की बात होती है भाई। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है। दूसरी एक और चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। ये जो हम लोग नीचे यहाँ पर जो मिट्टी डालते हैं, इसको पांगी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग नदी से मंगवाते हैं। और ये ऑलरेडी इतना पानी पी हुई होती है, जो नदी के अंदर से निकल के आ रही हो, तो आप खुद समझो कि ये कितनी ज़्यादा नमी वाली चीज़ होगी। तो इसके अंदर भी नमी रहती है। तो अब ये जब नमी नमी हर तरफ हो रही थी तो उससे बकरों के खुरों में प्रॉब्लम आती है। और नमी जानवर की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जब मुझे दिख रहा है कि भाई सामने हमारे यहाँ पर पुराल मिल रही है, और हम लोग जो फ्लेम गन मेरे पास सिंगल वाली थी, वो जो सिंगल गन आती है, उससे हम लोग कर रहे थे, तो उससे इतनी ज़्यादा नमी भाग नहीं रही थी। अभी फ़िलहाल के टाइम पे तो हम लोग महीने में एक बार ये गन आग लगाते हैं। और ये हम लोग गर्मियों में नहीं लगाते, ये सर्दियों में ही लगाते हैं। क्योंकि गर्मियों में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्मियों में नमी की दिक्कत नहीं रहती। ये सर्दियों में ही दिक्कत आती है सिर्फ, बस। तो इस वजह से हम लोगों ने लगाई थी। आई नो भाई, थैंक यू सो मच, सब लोगों ने बताया ना, तो मुझे कोई बुरा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे करेक्ट करते हो। मसला ये है, देखो मेरे ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि मुझे ये क्यों करना पड़ता है। सबको अपनी जान प्यारी है। और ये भी बात एक भाई ने बोली थी कि भाई अगर गर्मियों में आग बढ़ जाए तो गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी धूप इतनी और गर्मी इतनी होती है कि ज़मीन ऑटोमेटिकली सूख जाती है। अभी सर्दी है, उसकी वजह से करना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी हमारे अंडुल बकरे नहाने चालू हो चुके हैं। वैसे सुबह के टाइम बहुत अच्छी खासी सर्दी हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन हम फिर भी इनको नहला रहे हैं क्योंकि ये बहुत गर्म बकरा है भाई। और बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है माशाल्लाह। अभी 44 की हाइट पे है माशाल्लाह, है 4 दांत पे। और इंशाल्लाह ताला देखते हैं इंशाल्लाह। इस बकरे को मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अगले साल भी इसको एज अ नर ही पालूँ, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद है बकरे का ना। इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये बकरे को अगले साल भी सेम अंडुल पालूंगा और उसके बाद इसको पंच मारेंगे। यानी कि अगले साल तक ये 8 दांत हो जाएगा और 8 दांत के बाद फिर इसको वापस से पंच मारेंगे। बकरों को लेट पंच करके जो मज़ा आता है ना बकरे पालने का, वो मज़ा ही अलग है। देखो मोस्टली हमारे साइड में क्या करते हैं लोग, यूपी साइड में, दिल्ली साइड में, बहुत सारी जगह पर लोग पहले, अब तो बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है, लेकिन पहले क्या करते थे और अभी भी मोस्टली जो वेटनरी डॉक्टर्स है वो प्रिफेयर करते हैं कि अगर आपको जानवर की कास्ट्रेशन करानी है तो उसको बचपन में ही करा लो, महीने या 1.5 महीना या फिर 5-10 दिन का। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जानवर को, उसकी ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बन पाते बॉडी के अंदर। तो जो उसकी मैक्सिमम लेवल है वो कभी जा नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि 105-110 किलो का बकरा अगर सेल्फ फीडिंग पे किसी का हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और आज की तारीख में 100-110 किलो का बकरा लोग लेके पंच मारते हैं। तो यही एक फ़ायदा होता है कि बड़े बकरे को पंच करने का, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 100-110 किलो का खाली मांस होता है। और फिर अपन जब उस पर चढ़ाते हैं, वेट चढ़ाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मांस उसके ऊपर आ भी जाता है और फिर फैट वैट भी ले लेता है। देखो फैट में वजन नहीं होता है, याद रखना। जो बगली वगली आप देखते होंगे जानवर की, तो तैयार जानवर जो बगली वाला जानवर होता है उसके अप्रोक्स जो सीधा स्ट्रेट बकरा होगा उसमें वजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बकरों की फैट होता है, फैट में वजन नहीं होता, फैट ज़्यादा लगता है, वजन कम होता है। तो जब भी देखोगे तो तुम ठोस बकरे देखना, उनका वजन ज़्यादा होगा। जैसे आपने हमारा यालम देखा था पिछले साल, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फैट नहीं था, मांस का बकरा था। तो ऐसे बकरे अगर आपको बनाने हैं तो फिर आपको लेट ही पंच मारने पड़ेंगे। और ये सेल्फ फीडिंग की बात हो रही है, मोस्टली भराई पे बकरों को बगली आ जाती है क्योंकि उनको फोर्स फीड की जाती है और एक्स्ट्रा फीड खाने की वजह से उनको उनकी बॉडी में फैट डेवलप ज़्यादा होता है। और जो सेल्फ फीडिंग के बकरे होते हैं वो उतना ही खाते हैं जितना उनकी बॉडी को नीड होती है, वो ज़्यादा नहीं खा पाते, जिसकी वजह से उनको मांस ज़्यादा बनता है। चेक करो माशाल्लाह चेहरे, माशाल्लाह, अल्लाह बद नज़र से बचाए इसको। ये बकरा भी हमने पंच नहीं मारा है। और पंच ना मारने के पीछे का मेन रीज़न आपको आज समझ आता हूँ मैं, कि ये तो चेहरे के रिंकल है, जो चेहरा बनाना होता है ना बकरे का, जब तक चेहरा नहीं होगा कितना भी अच्छा बकरा हो फेल ही लगेगा।
तो मेन बकरों में सबसे पहले चेहरे का लुक आता है। जितना प्यारा चेहरा होगा बकरा, भले ही हल्का भी हो, लेकिन अगर अच्छा चेहरा होगा तो बकरा जचता ज़्यादा है। तो डिस्प्ले सबसे मेन है। सबसे मेन चीज़ चेहरा देखो। ये बकरा भी अदंत है, हम इसको पंच मारेंगे क्योंकि ये अगले साल रेडी कराना है, तो इसको शायद हम हो सके बकरा ईद के तुरंत बाद पंच मार दे, फिर इसको हम लें। लेकिन अगर ये बकरा मुझे लंबे टाइम तक पालना होता तो मैं इसको अगले साल भी पंच ना मारता। मैं बकरे को कम से कम 4 दांत 6 दांत के बाद ही पंच मारता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 8 दांत के बाद ही पंच मारा जाए। मेन बकरा 8 दांत तक पका लो आराम से, उसके बाद पंच मारो अगर आपको पंच मारना है तो, क्योंकि उसमें बकरे की डेप्थ जो मसल से मैच्योरिटी है वो बहुत आ जाती है 8 दांत तक, और बकरे की पूरा प्रॉपर एक लुक आ जाता है बकरे का कि हाँ भाई ये जानवर है, इसके अंदर हड्डियाँ वड्डियाँ सब मजबूत हो जाती है। तो नर बकरे का स्ट्रक्चर ज़्यादा भारी होता है खस्सी बकरों से। तो कोशिश किया करो जितना लेट पंच मार सको उतना बेहतर है। चेक करो भाई माशाल्लाह। देखो भाई इस बकरी को 3 से 4 महीने के समथिंग हो चुके हैं बच्चे दिए हुए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बकरियां क्रॉस कब करानी चाहिए, जब दोबारा पहली बार बच्चे देने के बाद। तो इस ये बकरी को इस बार क्या समस्या आई थी, एक तो उस पर बच्चे ज़्यादा थे, और जब इसने बच्चे दिए थे उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस वाली। और उमस के टाइम पे इस बकरी को पानी की कमी हो गई थी बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हमने इसको बच्चे देने से इसके 5 दिन पहले से कंटिन्यू ड्रिप दी थी। सिर्फ ड्रिप दी थी, ड्रिप में कुछ भी नहीं दिया था, ताकि इसके अंदर ग्लूकोज की कमी ना रहे और ये एनर्जेटिक रहे। आज की तारीख में बच्चे भी तीनों मैंने कल दिखाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बेशुमार एहसान है, बिल्कुल हेल्दी है। और बकरी की कंडीशन देख लो, और आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई कि इस बकरी को सिर्फ हम लोग मिल्क बूस्टर देते हैं एक टाइम, और एक टाइम देते हैं टोटल फीड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और दाने में भी हम इसको बहुत कमी से दाना देते हैं जो बकरों का बचता है। और हेल्थ बकरी की चेक कर लो। अब हम लोग इसको हीट पे लाने के लिए क्या कर रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने इसको पहले डिवॉर्मिंग करी थी, अब हम इसको डेली 2-3 बार इसके पास बकरा छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद अल्लाह से कि आ जाएगी हीट पे। ये सबसे पहला स्टेप होता है बकरी को हीट पे लाने का, कि उसके पास बकरे को छोड़ा जाए और डाइट उसकी हल्की कर दें। क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद आज के बाद सारी बकरियाँ इस तरफ कर लेंगे, और फिर हम बकरियों का प्रॉपर एक सिस्टम लेके चलेंगे। और ये जो बकरे हैं 2, ये इंशाल्लाह ताला कल या आज रात तक पंच करा के और परसों से इनको हम उस तरफ ले जाएंगे, ताकि इस तरफ का बाड़ा पूरा खाली हो जाए। और ये जितनी भी बकरियां हैं, अब मैं इंशाल्लाह ताला ये जो वर्षा है इसको भी क्रॉस कराऊंगा, क्योंकि इसका बॉडी वेट आ चुका है 55 kg। और बकरियों में कब क्रॉस करानी चाहिए फर्स्ट टाइम पे, काफ़ी सारी धारणाएं हैं। पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि जब बकरी 45 किलो प्लस हो जाए फर्स्ट टाइमर, उसको क्रॉस करा दो। ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी लोग 4 दांत पे भी कराते हैं, 2 दांत पे भी कराते हैं, अदंत भी कराते हैं, कोई 8 दांत पे भी कराता है। बट एज अ बिजनेस अगर आप लेके चलोगे तो आप 6-8 दांत की पार्ट को क्रॉस कराने जाओगे तो फिर थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ब्लड लाइन की अगर फीमेल है, जैसे पंजाबी में, तो आप सोच सकते हो कि भाई इसकी हाइट वाइट। क्योंकि हमने इस बकरी को, ये हमारे फार्म पे 8-9 महीने की बकरी क्रॉस हो गई थी, और आज की तारीख में इसका फ्रेम देख लो। तो फ्रेम ऐसा नहीं है कि रुकता है, फ्रेम अच्छा ही बनता है जानवर का, जैसी उसकी ब्लड लाइन होगी उस हिसाब से। अभी ये वाली बकरी फर्स्ट टाइम क्रॉस कराएंगे, ये फर्स्ट टाइम क्रॉस कराएंगे, उसका पता नहीं है वो क्रॉस है या नहीं है। ये माशाल्लाह क्रॉस हुई थी, और हम लोगों ने इनका वेट लॉस करने के लिए आपको पहले भी बताया ये खिला रहे हैं। ठीक है भाई, बकरी ने एक बार बच्चे दिए हैं सावान भाई, और बकरी की कंडीशन चेक कर, या नहीं दांत में क्या है देखना खोल के। चार दांत है। बकरियों में दांत का कोई मसला नहीं होता है, बकरियों में जो होता है वो ब्यात का मसला होता है, कितने ब्यात करें हैं कितने नहीं। और जितनी सीनियर बकरी होगी उतना अच्छा बच्चा। कौन भैया आए थे कार में, कहाँ? दिन में मुर्गा मांग रहे थे। अच्छा दानिश भाई, हाँ जी। ये गिफ्ट आया भाई, खोलना इसको गिफ्ट को। इसको रोक के रखिए भाई 1 मिनट, बकरे को बाहर निकालने से यही निकाल दे बाहर बस इसे। ओहो माशाल्लाह, ये असील है ना? हाँ जी। माशाल्लाह। यो सेल, इसको बाहर मत खोलिए मुर्गे को, इससे वाइट वाले से नस्ल लेंगे इसकी ना, इसकी है ना। इसको पिंजरे में तो बाहर रख। क्यों? ये गंडा क्या पता किसको। ठीक है माशाल्लाह। आज के दिन हमारी कम से कम 2 बकरियां क्रॉस हुई है। एक वो काली बकरी पंजाबन, और दूसरी बकरी मिनी हीट पे। अभी मतलब ये होगी या नहीं होगी पता नहीं। हमारा एक मेन टास्क क्या है कि हमारे पास एक मक्की शीना बकरा है,
मक्की चीना जो बकरा है भाई, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी दावा तो नहीं करता, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन उसकी जोड़ का बकरा आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इतना लेवल का बकरा है, मगर कमी क्या है एक बस, कि वो वेट में 135 4 दांत पर है, 4 दांत पर 135 किलो और 45 के समथिंग की हाइट है। अब आप समझो क्या डिटेल का बकरा है। और मक्की चीने में बहुत 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 क्लासिक चीज़ है भाई। बस दिक्कत ये हो रही है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से बकरियां बैठ जा रही है या फिर वो मीटिंग नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से अपने को बस ये है कि एक बार एक तो उसकी ब्रीड ले ले यार, कम से कम एक ब्रीड तो उसकी होनी चाहिए फार्म पर, क्योंकि हमारे पास जितने भी नायाब जानवर है हमारे पास सबके बच्चे हैं याद के लिए उनकी, लेकिन वो बकरा मैं इस साल भी होल्ड करूँगा, नेक्स्ट ईयर भी उसको होल्ड करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। मतलब नेक्स्ट ईयर भी हम लोग उसको तैयारी पे नहीं लगाएंगे, वो बिना तैयारी के 135 किलो है, तो आप इमेजिन करो क्या बकरा होगा भाई वो। बहुत 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, अल्लाह बद नज़र से बचाए उसे, बस ब्रीड नहीं कर पा रहा है। एक तो बकरी देखो माशाल्लाह, ये 60-70 किलो के समथिंग की बकरी है, ये भी बैठ जा रही है, सोचो उतना वजन ये भी नहीं झेल पा रही है, तो उसके लेवल की बकरी नहीं है। और मैंने उसके लिए ये मक्की चीनी बकरी खरीदी थी, इससे वो पीछे एक और बकरी है मक्की चीनी, वो उसके लिए खरीदी थी। मैंने 3-4 बकरियाँ खरीदी थी, और मेरे अभी और भी खरीद रखी है, यानी कि मैंने 4-5 मक्की चीनी बकरियाँ और ले रखी है बाहर, लेकिन अभी वो ब्रीड नहीं कर पा रहा है। और जितने भी मेरे जानने वाले दोस्त लोग हैं उनका कहना है कि भाई इसका वजन कम कराओ, और भाई मैं कसम से बताऊँ ना, मेरे से ये हो नहीं पा रहा है। मैं वजन नहीं कम कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको खिला ही कुछ नहीं रहा हूँ। अगर आपको मैं बताऊँ कि आवाज़ आ रही होगी, आपको मैं हकीकत बताऊँ तो मैं उसको ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ जिससे उसका वेट बढ़े। मैं उसको बहुत गंगा पारी से ना साबान कह रहा है गंगा पारी से कराने को, ना तू वो इला खिलजी को ला। हमारे पास भी 5 अंडुल बकरे हैं, और हम 5 बकरों से ब्रीड लेंगे अलग अलग बकरी की, फिर मालूम तो पड़ेगा कोई अलग अलग बकरे आएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इसका वजन तोड़ने के लिए, मक्की छीने के लिए मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, और साबान भाई कह रहे हैं कि टूटेगा वजन, बट हम इसका वजन नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको 130-35 किलो पर ही मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बकरी है ना ये, इसका एक बकरा माशाल्लाह यकीन 140-45 किलो के समथिंग पे फिलहाल खड़ा है। एक बच्चा है इसका खैबर नाम का, वो भी माशाल्लाह 4 दांत पे 110 किलो 105-104 किलो के समथिंग खड़ा है। और एक इसकी बच्ची वो है वर्षा 3। इसने 4 बार हमारे यहाँ पे बच्चे दिए हैं। एक बार में इसने सबसे पहले यकीम दिया था, सेकंड टाइम में इसने 2 फीमेल पठिया दी थी जो कि मैंने सेल कर दी थी, ठीक है, और थर्ड टाइम में खैबर दिया था, और फोर्थ टाइम में वो दिया था पठिया। 2 दांत होने वाली है वो, और 50-55 किलो के समथिंग में खड़ी, यानी कि इतनी एक्स्ट्रा क्वालिटी की बकरी है भाई ये, कि इसके मतलब इसके दिए हुए बच्चे बहुत बनते हैं। और मैं बस हमेशा ये कोशिश, क्योंकि जो भी बकरे इस पे लगवाए हमने वो इतने बड़े साइज के थे नहीं जितने बड़े साइज के उसके बच्चे खड़े, तो ये बकरी मुझे इसलिए बहुत पसंद है। और भाई इससे पैदा हुए बच्चे बहुत साइज लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस साल इससे बड़े से बड़े बकरे की ब्रीड लूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास 5-6 बड़े अंडुल खड़े हैं। अब देखते हैं कि किससे क्या मैट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बकरी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंफर्म लग रही है, क्योंकि इसकी चमक देखो, बिना नहाए धोए बहुत खूबसूरत दिख रही है और शाइनिंग दिख रही है। बाकी अल्लाह मालिक है क्या है। फिर हमारे पास सिर्फ एक ये बकरी रह जाएगी जो खाली है, और एक वो इस तरफ, और उस तरफ की 3-4 बकरियाँ, यानी कि हमारी जितनी भी बकरियाँ फिलहाल सभी या तो बच्चे दे चुकी है या फिर खाली है, तो सबको भरवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी 2 तो अभी खिलजी को लेकर आए हम लोग, अभी खिलजी से देखते हैं क्या है। एक नंबर की चीज़ है भाई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्लासिक चीज़ है। ये जो मुर्गी है ये मैंने नहीं खरीदी भाई, ये हमारे एक भाई है देवबंद के, दानिश भाई, उनको वो आते रहते हैं फार्म पे, तो मैंने एक बार बोला था, मैंने कहा यार मुझे ना ब्लैक मुर्गी चाहिए। अब मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी मुर्गी ढूंढने, तो स्पेशली जाता ही नहीं हूँ इधर। ये सारे आज परेड निकलवा रहे हैं इनकी, तो वो आए और किसी कट्टे में लड़के को कुछ पकड़ाया और चले गए। फिर हमने खोल के देखा तो उसमें मुर्गी थी। खैर लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है भाई, थैंक यू सो मच दानिश भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। आज ये बेचारे बकरे ज़्यादा बाहर थे तो उस वजह से डर की वजह से अंदर ही थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम लोगों ने मुर्गे वगैरह बंद कर दिए हमारे, और अब इनको सिर्फ स्पेशली इनको खिलाएंगे यहाँ पे ना। डाल भाई इनको दाना वाना डाल दे, पहले दाना डाल देना तो उड़ जाएंगे। कौन सा कहाँ से आया? यही रहा करता है ना, इसे ही रख लो यार बस, ठीक है, इसे अंदर ही बंद कर दिया। हाँ ये देखो, ये वाइट वाले इधर बंद है, ये अलग बंद है। ये इनमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ है मेरी पर्सनल में। बाकी इसका साइज चेक करो,
का दिन काफ़ी बिजी दिन था और काफ़ी सारी हमने बताया कि काम धाम हुए और अभी ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह ये आए थे, ये सेल हो चुके हैं ऑलरेडी, बस ये जाने हैं। लेकिन इनको पंच होने के लिए हमने रोका था तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये बकरे एक्स्ट्रा ही गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म बच्चे हैं दोनों। तो आज इनका कास्टेशन होना है यानी कि पंच होने हैं ये दोनों बकरे, तो इसलिए इनको बाहर रोका हुआ है। बाकी पूरा फार्म पैक हो चुका है, बस अभी थोड़ी देर में इनको पंच वंच करा देंगे, इसको भी और इसको भी इंशाल्लाह। बकरों की गर्मी का हिसाब ये है भाई कि सुबह के टाइम जब मैं फार्म पे आता हूँ तब गेट खुलते ही इनकी आवाज़ आती है और रात को मैं जब घर जा रहा होता हूँ तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले भी यही बकरे, यानी कि इतना सर दर्द भाई, इतने गर्म बकरे मैं क्या बताऊँ, बहुत गर्म बकरे हैं भाई। इतने गर्म बकरे हैं कि पूरे बाड़े में 2 ही बकरे बांध रखे हैं और दोनों ने पूरा फार्म घुमा रखा है हमारा। और मसला क्या होता है, जब एक बकरा दूसरे बकरे की आवाज़ सुनता है ना तो वो फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब इनको शांत करने का टाइम आ गया।